CH8 बैंक लूटना। वो एक फुल मस्कुलर बॉडी का आदमी था, लेकिन इश्क ने उसे हमेशा ही बिजनेस शूट में देख, जिससे उसकी फुल बॉडी कवर ही रहती। वरना एक बार शायद वो उसे बिना कपड़ों का देख ले तो उसे उसको बुरा कहने का जरूर ही अफसोस होगा। अगली सुबह इश्क जल्दी जल्दी तैयार होकर होटल के लिए निकल रही थी। अरे इश्क, तुझे ये क्या हो गया है? अक्सर बात भूलने लगती है, देख अपने मोबाइल ही भूल गई। ये जरूर उस बूढ़े आदमी के साथ रखने की वजह से हो रहा है। उनकी तो उम्र हो गई है, लेकिन मैं तो अभी 21 की होने वाली हूँ। इतना कहते हुए वो अपना फोन लेकर डोम से बाहर जाने लगी, तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है, जिस पर प्राइवेट नंबर शो कर रहा था। उस अजीब से नंबर को देख इश्क के दिमाग की फिर बत्ती जली और अब वो गुस्से में फोन उठते हुए बिना सामने की आवाज सुने, हेलो, तुम लोगों को कोई कम नहीं होता है क्या? लोगों को बेवकूफ बनाकर अकाउंट नंबर जानकर उनके अकाउंट खाली करते हो, इससे अच्छा जाकर किसी बैंक को लूट लो। ऐसे भी तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो खुद को 100 करोड़ के कर्जे में डूबकर बंधुआ मजदूर बनी हूँ। ऐसे चलो, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम लोग भी बैंक लूटने का प्लान बनाओ और थोड़ा पैसे मुझे भी दे देना, आखिर प्लान तो मैंने ही बताया है। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, बैंक लूटने के प्लान बनाने के जुर्म में तुम्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। इतना सुनते ही इश्क को मानो खांसी आ जाती है। वो अपना गला साफ करते हुए, अरे सर, मैं बस मजाक कर रही थी, आप इतना सीरियस कैसे ले लेती है? सामने से दर्श की आवाज आती है, 10 मिनट के अंदर तुम मेरे रूम में नहीं आई तो मैं अर्जुन को बैंक लूटने के इल्जाम में जेल ले जाने को बोल दूंगा। और फिर थोड़ा रुक कर, हमें सोनिया के साथ मंदिर जाना है, सो फास्ट। इतना कहकर वो अपना फोन रख देता है। उसके फोन रखते ही इश्क जल्द से अपने डोम में जाकर ट्रेडिशनल वेयर पहन के होटल के लिए निकल जाती है। विप रूम। फोन रखने के बाद दर्श बड़े ही ध्यान से अपने फोन में उस लड़की का नंबर देख रहा था, तभी पार्थ बोल पड़ता है, ये अजूबा कहाँ से आई हैं? इतना सुनते ही सार्थक और वीरा एक साथ बोल पड़ते हैं, नीलामी से। उनकी बात सुनकर दर्श अपनी आंखों को छोटा कर, तुम दोनों को कोई काम नहीं है क्या, जो दिन रात यही पड़े रहते हो? इतना सुनते ही वीरा, बॉस, नेक्स्ट बैंक्वेट 4 दिन के बाद है, उसमें क्या क्या शामिल होने वाला है उसका लिस्ट मैं आपको कल दे दूंगा। उसकी बात सुनकर दर्श बिना उसकी तरफ देखे बस अपना सर हिला देता था। पार्थ, अंडरवर्ल्ड नेक्स्ट मंथ माफिया कर मीटिंग है, क्या तुम चलना चाहोगे? दर्श पार्थ की तरफ देखते हुए, क्या मेरे बिना तुम इसे संभाल नहीं सकते? पार्थ गहरी सांस छोड़ते हुए, तुम ऐसा करोगे तो एक दिन में तुम्हारी जगह ले लूंगा। उसकी बात सुन दर्श तिरछा मुस्कुराते हुए, ले लो, तुम्हें रोका किसने है? तभी सार्थक की आवाज आती है, मैंने न्यू मूव साइन किया है, तुम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टोरी बहुत अच्छी है। दर्श, और 100 करोड़। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें लिफ्ट खुलने की आवाज आती है, जिससे वो लोग सामने की तरफ देखते हैं, जहां इश्क लाइट ग्रीन कुर्ता और व्हाइट प्लाजो पहनी हुई थी। आज उसने अपने बेबी हेयर को ऊपर की तरफ किया था, जिससे उसका छोटा सा चेहरा पूरा नजर आने लगा और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसे उस लुक में देखकर दर्श का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने उसके इग्नोर करते हुए, तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। इश्क उसके तरफ आते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं 10 मिनट में होटल आ गई थी, वो तो 5 मिनट आपके इस लिफ्ट ने लगा दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अगर आपको कुछ कहना ही है तो लिफ्ट को जाकर कहिए। उसकी अजीब सी बात सुन सार्थक और वीरा एक साथ कहते हैं, उसे भला कोई कैसे डांटे? इश्क उनकी बात सुन तेजी से लिफ्ट की तरफ जाते हुए, लिफ्ट को देखकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रख, ये सुन लिफ्ट के बच्चे, तेरी गलती, जो मैं 5 मिनट लेट हो गई, जल्दी से जाओ और इस बूढ़े को सारी बोल। इतना बोलकर वो प्राउडली पीछे मुड़कर सबको देखने लगती है, जिनके चेहरे पर 12 बजे थे। तभी उसे ध्यान आता है, उसने फिर से गड़बड़ कर दिया। अब उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढककर टुकुर टुकुर दर्श को देखने लगी। दर्श उसे पूरा इग्नोर किया, लिफ्ट में जाते हुए, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही लेट हो गया हूँ, अब जल्दी चलो। इतना सुनते ही इश्क अपने हाथों में अपना मुंह ढके ही लिफ्ट में चाही जाती है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट के रुकने से पहले दर्श इश्क को देखकर, क्या तुम ऐसे ही बाहर जाने वाली हो? इश्क अपने सर को हिलते हुए, मानो उसे पूछ रही हो कैसे। दर्श एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसे हाथों को उसमें मुंह से हटाने लगता है, जिसे देख इश्क को अब समझ में आता है कि वो पूरे टाइम मुंह पर हाथ रखकर ही खड़ी थी।
दर्श उसे टीजिंग टोन में बोलता है, तुम इतनी बेवकूफ को अब समझ में आया तुम उस नीलामी तक पहुंची कैसे। इतना कहकर वो लिफ्ट से बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बातों ने उसे उस रात की याद फिर दिल दी, जिसे वो भूलना चाहती थी, लेकिन वो एक काले सामने की तरह उसे हर रात डरता। थोड़ी देर बाद खुद को शांत करते हुए वो दर्श के पीछे आने लगती हैं। वही दर्श अपनी कार के सामने सोनिया के साथ बात करने में बिजी थे। इश्क अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, सॉरी सोनिया जी, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। सोनिया हल्का मुस्कुराते हुए, नो प्रॉब्लम। दर्श अब हमें चलना चाहिए। सोनिया ओके कहकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। उसे पैसेंजर सीट पर बैठे देख दर्श बिना कुछ बोले ड्राइविंग सीट पर बैठने चला जाता है। उनके बैठते ही इश्क पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद इश्क आज पूरे रास्ते ही चुप बैठी थी। उसे यूं चुप बैठा देख दर्श बार बात मिरर देखकर उसके चुप रहने की वजह जानने की कोशिश करता। उसे इस तरफ इश्क को देखते देख, सोनिया मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, ना तुम भगवान को मानते हो और नहीं प्यार को। मुझे बस तुम्हारे अंदर की कुछ छुपी हुई सच्चाई इसे दिखानी है। इसके बाद ये खुद ही तुमसे दूर चली जाएगी, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए फिर मेरे रहोगे। इतना सोचते हुए वो बाहर की तरफ देखने लगती है।